मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नादिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं द वॉन कुकिंग शो। जी हाँ नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में हर दफ़ा एक नई रेसिपी होती है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाइयाँ। तो आपने बहुत सारी खाई होंगी, लेकिन आज जो मैं कढ़ाई बनाने जा रही हूँ वो है ढाबा स्टाइल कढ़ाई। जी हाँ, ढाबा स्टाइल जिंजर कढ़ाई। अच्छा नाज़रीन, तो हमें जिंजर कढ़ाई बनाने के लिए जो अज्जा रिक्वायर्ड है वो है, सबसे पहले मैंने इसमें 750 ग्राम यानी कि 3 पाव चिकन ली है और उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट जाएगा वो आपने, क्योंकि हम बना रहे हैं जिंजर चिकन कढ़ाई, तो आपने 1 चम्मच लहसुन का लेना है, 1 चम्मच अदरक का। क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी पेस्ट बना के रखा हुआ है तो ये दोनों हैं, इसलिए मैं 2 चम्मच लूँगी। और आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये मैंने इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिया है। अब हम इसको 15 मिनट्स के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अच्छा, इसके अलावा हमें जो चीज़ें इसमें दस्तियाब हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए, लहसुन अदरक का पेस्ट था हमारे पास। हमने पूरे एक साबुत नींबू का जूस रखा हुआ है यहाँ पे। हमारे पास जो है क्रश जो है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चें हैं। क्रश आपके पास चिली फ्लेक्स हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिया है धनिया, साबुत धनिया और ज़ीरा। साबुत धनिया और ज़ीरा उसको थोड़ा सा रोस्ट किया है, उसको फिर क्रश कर लिया है। यह हमारे पास के साथ ही हमारे पास कस्तूरी मेथी यानी कि सूखी हुई जो कस्तूरी मेथी होती है वो है। टर्मेरिक पाउडर, हल्दी पाउडर है। इसके साथ साथ सॉल्ट है, नमक, योगर्ट है हमारे पास यानी कि दही, इसी भी लाल मिर्चें हैं। अच्छा, इसके साथ साथ है हमारे पास एक मैंने दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है जिसको पीस लिया है। इसके साथ साथ हमारे पास है टमाटो पेस्ट, जो कि 2 मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका पेस्ट बना के टमाटर प्यूरी निकाल ली है इसकी। और इसके साथ है हमारे पास जिंजर, क्योंकि हमारी ये जिंजर कढ़ाई है तो हमने इसको अदरक को 2 से 3 इंच का अदरक का पीस लेके आपने इसको जूलियन में काट लेना है। तो ये आज की सारी रेसिपी के हमारे पास अज्जा जो यहाँ पर है। अब चिकन हमारा ये मैरिनेशन के लिए हो रहा है, इसके बाद हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। तो हमारे साथ है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा 15 मिनट तक मैरिनेट हो चुका है। मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट लगा के इसको 15 मिनट के लिए मैरिनेट कर दिया था। अब हमारे चिकन कढ़ाई बनने का जो है अमल यहाँ पे शुरू होता है। तो सबसे पहले आप कढ़ाई बनाने जा रहे हैं तो हम कढ़ाई लेंगे और मीडियम फ्लेम रखना है आप। तो नाज़रीन, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है और हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल का इस्तेमाल अपने ज़्यादा नहीं करना है। देखिए, आपने ऑयल इतना डालना है कि इसमें ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से कुक हो जाए, ऑयली ना लगे। कि जितनी हमारी वो ऑयली जो है ना, वो खाने में मज़ा भी नहीं आता और सेहत के लिए भी नुकसान नहीं। यहाँ पे हमने ऑयल तकरीबन 3 से 4 स्पून ऑयल का लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे पास जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है, जो हमने प्याज जो है वो ग्राइंड करके रखी हुई थी, पीस के रखी हुई थी, पेस्ट बनाया था 1 दरमियानी प्याज का, यह हम ऐड करेंगे। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए, फ्लेम आपने मीडियम रखना है। ठीक है, हम इसमें अब डालेंगे अनियन। एहतियात से डालिएगा क्योंकि अनियन डालते ही जो इसमें से आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। हमने इसमें ऐड किया है अनियन पेस्ट। ठीक है, और हम इसको तकरीबन 1 मिनट तक पकाएंगे। इसको आपने जलाना नहीं है, इसको आपने सिर्फ पिंक करना है। 1 मिनट तक हम इसको ऑयल में कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। और जैसे ये थोड़ा सा पिंक होने लग जाएगा हमारा अनियन, इसे हम ऐड कर देंगे अपना मैरिनेटेड चिकन। और इसको वैसे हमने सबसे पहले प्याज को इसलिए डाला है कि जो इसकी एक हीक होती है प्याज की, वो ख़त्म हो जाए, और ये ताकि आपको खाना खाते वक्त, जो कढ़ाई खाते वक्त इसकी हीक है। तो हमने इसमें डाल दिया है पेस्ट, और आप ये देख सकते हैं कि इसका पानी ऑलमोस्ट
खुश्क होना शुरू हो गया है प्याज का। कढ़ाइयाँ हम सब बहुत सारी खाते रहते हैं, लेकिन आज आपको जो कढ़ाई है वो बहुत डिफरेंट लगेगी। और इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई भी बाज़ार का मसाला यूज़ नहीं होगा, सारा घर का होगा। तो आप घर बैठे मज़ेदार कढ़ाई जैसे ढाबे स्टाइल की बना सकते हैं। ये हमारी प्याज जो है वो देखें पिंक हो चुकी है 1 मिनट तक। अब हमारे पास जो मैरिनेटेड चिकन था जो कि 750 ग्राम था, लहसुन के पेस्ट में मैरिनेटेड था, हमने वो डाल दिया, इसमें ऐड किया है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। चिकन कढ़ाई की खास बात ये होती है कि जल्दी कुक हो जाती है, यानी कि आपको अगर सोचना नहीं पड़ता कि आज क्या बनाएं, तो भाई अब चिकन कढ़ाई बनाएं। अच्छा, तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने जो है एक दरमियानी साइज़ की प्याज का पेस्ट लिया था, उसको ऑयल में डाला, उसको 1 मिनट तक उसको कुक किया, यानी कि पिंक कर लिया, गुलाबी कर लिया। आपने जलाना नहीं है, ब्राउन नहीं करना। उसके बाद जो हमारा मैरिनेटेड चिकन था वो हमने डाल दिया इसमें, और इसको हम 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे, पकाएंगे। कि आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने 2 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर प्यूरी ली थी, पेस्ट लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं टमाटर का पेस्ट ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब आप इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह, ताकि टमाटर जो है वो इसका जो पानी है वो इसी में मैरिनेट अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसको कुक कर रहे हैं। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है ताकि आपके चिकन जो है वो जले नहीं, और इसका जो पानी है प्याज और टमाटर का वो इसी में कुक होके ड्राई होता है। अच्छा, ये हमने टमाटर प्यूरी इसमें डाली थी, यानी कि टमाटर का पेस्ट डाल दिया था, इसको हमने इस तरह कुक किया। अब इसमें हम डालेंगे, हमने एक इसमें जो है धनिया लिया था, साबुत धनिया, उसको रोस्ट किया था, उसके बाद उसको क्रश कर लिया था, और मैंने ज़ीरा भी साथ साथ जो साबित ज़ीरा होता है इसको भी रोस्ट करके क्रश कर लिया था। तो ये धनिया और ज़ीरा, यानी कि 1 चम्मच आपने लेना है धनिया का और 1 चम्मच आपने लेना है साबित धनिया, उसको क्रश करना है आपने। दोनों है इसलिए मैं 2 चम्मच डाली हूँ, क्योंकि 1 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच ज़ीरा है हमारे पास। ये हम डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। भूनने से थोड़ी सी उसकी खुशबू में सुंदरपन में आ जाता है और अच्छा टेस्ट आता है, अच्छा रूमा आता है। और इसको इस तरह मिक्स करेंगे। साथ ही साथ इसमें जाएगी हल्दी आपने जो 1/2 टीस्पून लेना है, हल्दी ज़्यादा नहीं डालनी है, 1/2। अच्छा, इसको आपने मिक्स करना है, साथ साथ मिक्स करते जाएं ताकि ये हमारे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और इक्वली टेस्ट जो है वो आ जाए। और इसको आप अपने स्पैटूला को ज़रा चलाते रहें एहतियात से, क्योंकि देख सकते हैं आप इसकी ग्रेवी है कढ़ाई की वो बनती जा रही है। अच्छा, इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर जो कि क्रश्ड है, ये आप डाल देंगे। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें पिसी लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, ये भी तकरीबन आप डाल लें अगर आपको ज़्यादा चाहिए। वैसे मैं 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। हमारे पास चिली फ्लैक्स है, यानी कि कुटी लाल मिर्च, ये भी मैं तकरीबन 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। अब इसको आप जल्दी से मिक्स कर लें। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो यहाँ पे मोस्टली जो है चिकन कढ़ाई हो उसमें जो है योगर्ट का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन हम ये बनाने जा रहे हैं जूसी जिंजर कढ़ाई। हम यहाँ पे अब ऐड कर लेंगे योगर्ट आपके इसमें तकरीबन आधा पाव लेने में 1 पाव है, तो मैं इसमें से 1/2 योगर्ट डाल दूँगी, तकरीबन आधा पाव के बराबर, यानी कि 125 ग्राम। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और आपने इसको पकाना है जब तक कि दही और जो चिकन है सारा इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और दही के पानी में ही ये चिकन हमारा गल जाए, उस तक हमने पकाना है।
देखिए हमने दही और सारे मसाले डाल दिए हैं। इसको अब हमने मीडियम फ्लेम पे ही इसको 1 से 2 मिनट पकाना है। ताकि दही का जो पानी है वो उसी में खुश्क हो जाए। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने दही डाला था, दही का पानी ऑलमोस्ट यहाँ पे खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें यहाँ पे हम ऐड कर देंगे प्लेन वाटर। सिंपल आपने आधा गिलास पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। अब यहीं पे आपने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कुक करना है ताकि चिकन गल जाए, पानी इसमें खुश्क हो जाए और ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी चिकन कढ़ाई थी इसका पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। ये आप देखें। अच्छा, इसी स्टेज पे हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। जो हमने एक नींबू का जूस यहाँ पे निकाल के रखा हुआ था, ये ऐड कर देंगे। इसके बाद आप इसमें डालेंगे गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला। तो पहले इसमें हाफ टी स्पून डालेंगे आप। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी जो खुश्क है इसको हम डालेंगे। इसको थोड़ा सा डालते हुए कस्तूरी मेथी को डालने का तरीका ये है कि आप इसको अपनी हथेली पे थोड़ा सा इसको इस तरह से रगड़ लें। देखिए, तकरीबन 1 चम्मच आपने इसमें ऐड कर दी कस्तूरी मेथी। कढ़ाई का एक अरोमा होता है ना, वो आना शुरू हो गया है। इसको डालने के बाद हमारे पास हैं 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, फ्रेश ग्रीन चिली, ये आप ऐड कर लेंगे। जो हमने अदरक जो है वो 3 से 4 इंच का अदरक लिया था, उसके जूलियंस इस तरह से काट लिए थे, ये हम ऐड कर देंगे। ये जिंजर कढ़ाई है तो हमने ऑलरेडी मैरिनेशन में भी रखा था, ये थोड़े से मैंने बचा लिया ताकि इसको हम अच्छे से गार्निशिंग की। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद, यानी कि अभी हमने जब चिकन को 10 से 15 मिनट पकाने के बाद इसमें ऐड किया है हमने पिसा हुआ गरम मसाला हाफ टेबल स्पून। उसके साथ साथ हमने इसमें ऐड किया है 1 नींबू का जूस पूरा। इसमें ऐड की हमने 3 से 4 अदद कटी हुई हरी मिर्च है और अदरक जूलियन कटी हुई। इसको डालने के बाद हमने इसको 3 से 4 यानी कि 4 से 5 मिनट आपने इसको बस दम देना है। तो 4 से 5 मिनट तक हमने इसको कुक किया, दम किया, स्टीम कर लिया है। और आप ये देख सकते हैं कि चिकन कढ़ाई की जो शक्ल है वो तकरीबन आ चुकी है। इसमें ऑयल भी जो है वो अलग हो चुका है और मसाला भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और खुशबू भी बड़ी मज़े की आ रही है। तो नाज़रीन, देख सकते हैं कि आज की हमारी जिंजर कढ़ाई जो है, ढाबा स्टाइल की जिंजर चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है और बहुत मज़े की है। सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुकी हैं और ये बहुत ज़बरदस्त से इसका कलर भी आ रहा है। आप ये जिंजर कढ़ाई जो ढाबे स्टाइल की पराठों के साथ, रोटियों के साथ, गरम गरम नान के साथ ट्राई कर सकते हैं। और आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद की कोई रेसिपी बनाऊं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर अपनी रेसिपी बताइएगा कि मैं नेक्स्ट रेसिपी कौन सी बनाऊं। और हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। और अगर कोई आप किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आपको चाहिए हो, करना चाहते हो, तो मेरे ही द कुकिंग शो पे आप जाके उस पर कमेंट सेक्शन पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपके मैसेजेस का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते मज़ीद नई रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।